नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। रबी फसल 2025-26 के लिए किसानों को मुफ्त बीज मिनी किट देगी योगी सरकार। 25 सितंबर तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन। योगी सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में इस वर्ष भी बड़ा निर्णय लिया है। योगी सरकार रबी फसल 2025-26 के लिए किसानों को निशुल्क दलहनी तिलहनी बीज चना 16 किलो, मटर 20 किलो, मसूर 8 किलो और सरसों 2 किलो के मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह फ्री होगा सोलर पैनल लगवाना, नहीं देना होगा आवेदन और पंजीयन शुल्क। प्रदेश में अब सोलर पैनल लगवाना पूरी तरह फ्री होगा। अब आवेदन शुल्क और पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे में उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर 1250 रुपए बचेगा। राशन कार्ड योजना से काटे जा रहे लाखों लोगों के नाम, अब इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। राशन कार्ड योजना का लाभ केवल पात्र परिवारों तक सीमित रहेगा। ऐसे हितग्राही जिनकी वार्षिक आमदनी 6 लाख से ज्यादा है, 25 लाख का व्यवसाय संचालित करते हैं, जीएसटी चुकाते हैं या पंजीकृत कंपनियों में निदेशक डायरेक्टर हैं, उन्हें योजना से बाहर किया जाएगा। खाद्य आयुक्त अनुराग वर्मा ने प्रदेश में 1.65 लाख संदिग्ध पात्रताधारियों को नोटिस जारी कर सूची से नाम हटाने के निर्देश कलेक्टरों को दे दिए हैं। यूपी सरकार शुरू करने जा रही बड़ा अभियान, पीएम किसान की 21 से पहले कर लें ये जरूरी काम। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त तो किसानों के खाते में आ गई, लेकिन 21वीं किस्त से पहले कुछ काम करने जरूरी होंगे। इनमें से एक है फार्मर रजिस्ट्रेशन। इसके लिए यूपी सरकार ने विशेष अभियान चलाया है। मधुमक्खी पालन के लिए फ्री ट्रेनिंग देगी योगी सरकार, जानिए कब और कैसे करें आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए फ्री ट्रेनिंग दे रही है। सहारनपुर, बस्ती और प्रयागराज में 90 दिनों की इस ट्रेनिंग के लिए 16 सितंबर से पहले आवेदन करना होगा। 16 सितंबर तक सरसों के बीज का ऑनलाइन आवेदन करें। किसानों को अब सरसों के बीज के लिए विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 16 सितंबर तक ऑनलाइन मांग की जा सकेगी। 2 किलोग्राम तक के पैक किसानों को निःशुल्क दिए जाएंगे। यूपी में अब लोगों को नहीं मिल सकेगा कृषि भूमि का पट्टा, नियमों में बदलाव की तैयारी। प्रदेश में 1 एकड़ जमीन होने पर कृषि भूमि का पट्टा नहीं मिलेगा। सरकार राजस्व संहिता 2006 में संशोधन करने जा रही है। पीएम मोदी ने लिया आपदा के हालातों का जायजा, उत्तराखंड को दी 1200 करोड़ की मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करना था, लेकिन मौसम अनुकूल न होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी का आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र के हवाई सर्वेक्षण का कार्यक्रम टल गया। शाम को जैलीग्रांड में आपदा प्रभावित से मुलाकात के बाद उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ की तत्कालिक वित्तीय सहायता की घोषणा की गई। राशन कार्ड वालों के लिए आई बड़ी खबर। राशन कार्ड धारकों के लिए साल 2025 में कई महत्वपूर्ण नियम और अपडेट लागू किए गए हैं। जन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और धोखाधड़ी मुक्त बनाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। खासकर राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। साथ ही लगातार 6 महीने तक राशन न लेने वालों के कार्ड भी निरस्त किए जा सकते हैं। यूपी में किसानों के लिए बड़ी योजना ला रही योगी सरकार। 16 सितंबर से पंजीकरण शुरू। सरकार ने 2.88 करोड़ से अधिक किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 1.45 करोड़ किसान लक्ष्य के 50% से अधिक पंजीकृत हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह 100% किसान पंजीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 16 सितंबर से राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर अमल करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अभियान की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य किसानों के भूमि अभिलेखों को आधार से जोड़ना और किसानों को योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए खुशखबरी, कैशलेस उपचार का प्रस्ताव हुआ तैयार। बेसिक माध्यमिक दोनों में होगा लागू। यूपी के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। शिक्षक दिवस पर सीएम ने कैशलेस उपचार की जिस योजना की घोषणा की थी और उसका प्रस्ताव बन गया है।
योगी सरकार की गन्ना नीति, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ, गन्ना मूल्य भुगतान ने तोड़ा रिकॉर्ड। प्रदेश में लगभग 46,50,000 गन्ना किसान हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के हित में बड़ा कदम। शाहजहांपुर में हुई ऐतिहासिक बैठक में गन्ना उत्पादन, एथलॉन निर्माण, महिला सशक्तिकरण और समितियों के डिजिटलीकरण पर अहम फैसले लिए गए। गन्ना मूल्य भुगतान पर मंत्री ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में 2,89,445 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया, जो पिछले 22 वर्षों के 2,13,520 करोड़ से 75,925 रुपए करोड़ अधिक है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने किया राजनीतिक समन्वय समिति का गठन। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की बैठक एटा में हुई, जिसमें एक राजनीतिक समन्वय समिति का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ग्रीन एनर्जी से ग्रीन इकोनॉमी बनाएंगे ए.के. शर्मा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश और सौर ऊर्जा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। 2025 तक 27,771 रूफटॉप इंस्टॉलेशन के साथ राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 5157 मेगावाट की क्षमता बढ़ाकर शीघ्र ही क्षमता 10,000 मेगावाट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में पेंशन क्लेम नहीं कर सकेंगे अस्थायी कर्मचारी, नए अध्यादेश को मिली मंजूरी। जानिए सारे नियम। उत्तर प्रदेश में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति किसी नियमावली के तहत नहीं की गई है, अगर वो सीपीएफ या ईपीएफ के सदस्य भी हैं, तब भी उन्हें पेंशन का अधिकार नहीं मिलेगा। पेंशन के हकदार सिर्फ वही कर्मचारी होंगे जिनकी नियुक्ति किसी स्थायी पद पर नियमानुसार हुई है। सरकार ने पेंशन पात्रता की स्थिति स्पष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी और विधि मान्यकरण अध्यादेश 2025 लागू किया है। राज्यपाल ने भी इसे मंजूरी दे दी है। यूपी के सरकारी टीचरों को डरा रहा टेट का भूत। छूट पाने की आस में पीएम मोदी तक भेजी गुहार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है, क्योंकि अब टीईटी अनिवार्य हो गया है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने विरोध में पीएमओ को पत्र भेजने का अभियान शुरू किया। उनकी मांग है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट दी जाएगी। समाधान न होने पर दिल्ली में धरना दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में चमकेगी नोएडा के विकास की तस्वीर। जाने क्या होगा खास। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 सितंबर से शुरू हो रही यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में नोएडा की विकास योजनाओं, औद्योगिक प्रगति और रियल एस्टेट की चमकदार तस्वीर पेश की जाएगी। इस भव्य आयोजन के लिए नोएडा प्राधिकरण ने 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में अपना विशेष स्टॉल आरक्षित किया है। वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे मुख्यमंत्री। गजरौला में कृषि विज्ञान केंद्र पर विकसित उत्तर प्रदेश 2047 संकल्प के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि बलकार सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें कृषि वैज्ञानिकों और महिलाओं समूहों के साथ संवाद के साथ कृषि एवं समृद्ध पशुधन, उद्यान, गन्ना, मत्स्य, दुग्ध विषय पर कार्यशाला शुरू हुई। टैंकर को बचाने में पुल से नीचे गिरी तेज रफ्तार रोडवेज बस, 4 की मौत, कई घायल। लखनऊ के काकोरी में गोला कुआं के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े टैंकर से टकराने से बचने के प्रयास में कई बाइक सवारों को टक्कर मारते हुए पुल से नीचे गिर गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस और दमकल कर्मियों ने बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। स्वस्थ गोरखपुर के विजन पर मांगे गए सुझाव। सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए शताब्दी संकल्प 2047 अभियान के तहत गोरखपुर में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संघ का, इसमें एम्स, बीआरडी, स्वास्थ्य विभाग और निजी चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिनिधि मौजूद रहे। 14 सितंबर को होगा प्रदेशीय महासम्मेलन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की बैठक युवा नगर अध्यक्ष शाहरुख मलिक के प्रतिष्ठान पर हुई। जिला प्रभारी सत्यकाम बिश्नोई ने व्यापारियों को समस्याओं पर चर्चा की। पीएम सम्मान निधि की 21वीं किस्त से पहले सरकार के निर्देश, ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन है जरूरी। अक्टूबर-नवंबर में आ सकती है किस्त। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी और भूलेख का सत्यापन करना जरूरी है। अगर किसान ये दोनों जरूरी काम पूरे नहीं करेंगे तो उनकी अगली किस्त अटक सकती है। दीवाना हुआ बादल, मानसून का ये कैसा खेल, कहीं धूप, कहीं छांव, कहीं तो बारिश। मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अगले 5 दिनों तक यूपी के अलग अलग जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि 48 घंटे बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश वाले बादलों की आवाजाही दिखाई देगी, जिससे मौसम सुहावना होगा।
हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे यूपी के 1249 यात्री, ये है दो बड़ी वजह। लखनऊ से खबर है कि 2026 में होने वाली हज यात्रा के लिए चयनित 1249 लोग पहली किश्त जमा न करने के कारण यात्रा नहीं कर पाएंगे। 285 आवेदकों ने निजी कारणों से आवेदन रद्द कर दिया है। कोटे से कम आवेदन आने के कारण सभी 18,760 आवेदक चयनित हुए थे, लेकिन 17,226 ने किश्त जमा की। हज कमेटी दूसरी किश्त की तिथि जल्द घोषित करेगी। दिवाली से पहले 400 करोड़ रुपए से भरे जाएंगे सड़कों के गड्ढे। 50,000 किलोमीटर लंबी सड़कें सुधरेंगी। यूपी में लोक निर्माण विभाग 50,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को सुधारेगा। इस पर कुल 400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं 22 सितंबर से पहले सभी दुर्गा पूजा मार्ग दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सोने चांदी के दाम आज यानी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 14,438 रुपए बढ़कर 1,09,475 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले सोना 1,08,037 रुपए पर था। वहीं चांदी 357 रुपए बढ़कर 1,24,770 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,24,413 रुपए थी। नमस्कार दोस्तों, चलिए बताते हैं पंजाब में बाढ़ आने के कारण क्या थे और किस कारण से पंजाब में बाढ़ आई और आपदा का कारण बना। भाखड़ा बांध का जलस्तर अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच गया था, कारण कल बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा गया, जिससे स्थिति नियंत्रण में। राज्य में अब तक 1,900 से अधिक गांव और 3,80,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 1.25 हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। फिरोजपुर के हुसैनीवाला में सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त चौकी बाढ़ में डूब गई। मीटिंग रिट्रीट समारोह अगले नोटिस तक रद्द कर दिया गया है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, पठानकोट, जालंधर, रूपनगर, तरनतारन, SBS नगर, फजिल्का, पटियाला और कपूरथला सहित कई जिलों में सेना, नौसेना और वायुसेना की कुल 28 इकाइयां सक्रिय हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत सामग्री वितरण कार्य में वायुसेना और थल सेना के लगभग 35 हेलीकॉप्टर की सहायता ली जा रही है। सीमा सुरक्षा बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल भी बचाव अभियानों में जुटे हैं। राहत कार्य के लिए 134 नाव और 1 हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। लुधियाना पंजाब के तीनों बांधों में भाखड़ा, पौंग और रणजीत सागर। लुधियाना पंजाब के तीनों बांधों भाखड़ा, पौंग और रणजीत सागर में पानी की आवक घट गई है। हालांकि बांधों से सतलज, ब्यास व रावी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इस कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब भी पानी जमा है। घग्गर के कारण पटियाला, संगरूर व मानसा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। फिरोजपुर, फजिल्का व कपूरथला में खेतों में 7 से 8 फीट और सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी है। घरों में गाद व सिल्ट भरने से लोग परेशान है। पीएम ने किया पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, हालात को देख हुए भावुक। राहत के लिए किया 1,600 करोड़ का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल के बाद पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। पीएम मोदी गुरदासपुर पहुंचे और यहां उन्होंने पीड़ित किसानों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम से बातचीत की। साथ ही मंत्रियों और अधिकारियों के साथ राहत कार्य की समीक्षा की एवं 1,600 करोड़ तक की मदद का ऐलान किया। सलमान खान ने भी बाढ़ से जूझ रहे पंजाब में भेजी मदद। रेस्क्यू के लिए 5 नाव, गांव भी लेंगे गोद। सोनू सूद ने किया दौरा। पंजाब में बाढ़ से तबाही मच गई। अब सलमान खान ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। उनकी एनजीओ ने रेस्क्यू के लिए 5 नाव भेजी है, साथ ही वो गांव को भी गोद लेंगे। वहीं सोनू सूद ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर दिखाई है। रिलायंस ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10 सूत्रीय राहत अभियान शुरू किया। रिलायंस फाउंडेशन, बनतारा, रिलायंस रिटेल और जियो की टीमों ने पंजाब में तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया है। ये अभियान राज्य के सभी ज्यादा प्रभावित गांवों में 10,000 से ज्यादा परिवारों तक मदद पहुंचा रहा है। इसमें पौष्टिक भोजन, पीने का पानी, अस्थायी आश्रम, पशुओं की देखभाल और जंगली जानवरों के बचाव जैसे कदम शामिल हैं। डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरविंदर ढिल्लों ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण, किया ये ऐलान। बाबा बकाला साहिब पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जानने के लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लो द्वारा लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए दौरे के लिए जा रहे हैं। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बाबा जी ने कहा कि ये सारा कुदरत की रजा में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी मुश्किल में दुखियों से दुख बांटने के लिए डेरा ब्यास कभी पीछे नहीं हटेगा। डेरा ब्यास ने बाढ़ पीड़ितों के आर्जी ठहराव के लिए सभी सत्संग घरों को पहले ही खोल दिया है और कई सत्संग घरों में भोजन तैयार करवाकर जरूरतमंद तक भिजवाया जा रहा है, जिसकी सेवा डेरा ब्यास में सेवादारों द्वारा बखूबी निभाई जा रही है। जमात इस्लामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, मदद करने का दिया आश्वासन।
जमात ए इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव मौलाना शफी मदनी की अगुवाई में एक डेलीगेशन पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान डेलीगेशन ने क्षति का आकलन किया और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। पंजाब में बाढ़ की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच जमात इस्लामी हिंद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटे हुए हैं। जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव मौलाना शफी मदनी संगठन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पंजाब में बाढ़ के बाद बड़ा बीमारियों का खतरा, एडवाइजरी जारी, प्रभावित क्षेत्रों में लगाए गए कैंप। पंजाब में स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ के बाद एडवाइजरी जारी की है। जल और मच्छर जनित रोगों को लेकर कैंप भी लगाए गए हैं, जिनसे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। पंजाब में बाढ़ की तबाही के बाद अब जल और मच्छर जनित सही कई भी दूसरी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। पानी का स्तर नीचे जाने के साथ ही मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा, टाइफाइड, त्वचा और श्वसन संबंधी बीमारियां होने की संभावना बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। पानी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 818 रैपिड रिस्पांस और मोबाइल मेडिकल टीमें भी तैनात कर दी हैं, जो बीमारियों की चपेट में आए लोगों तक इलाज पहुंचाने का काम करेंगी। बाढ़ में सांप और दूसरे कीड़े मकोड़े के काटने के मामले भी बढ़ जाते हैं, जिसे लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फजलका, कपूरथला, बरनाला, भटिंडा, होशियारपुर, तरनतारन, पटियाला, जालंधर, रूपनगर और मोगा सहित 14 जिलों में 504 गाय भैंसें, 73 भेड़ बकरियां और 160 सुअरों के मरने से बीमारियों के बढ़ने का डर है। पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए टीमों ने ऑन द स्पॉट वाटर रेस्टिंग शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग पानी का क्लोरीनेशन कर रहा है। विभाग ने प्रभावित एरिया में 962 कैंप लगाए हैं। वहां 31,876 से अधिक मरीजों की जांच की गई है और दस्त, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, त्वचा व आंखों की एलर्जी और कुत्ते के काटने जैसी बीमारियों का उपचार किया गया है। कैंप में अधिक मामले सामने आने के बाद ही विभाग अलर्ट हो गया। बाढ़ प्रभावित जिलों में 11,103 से अधिक आशा वर्कर्स की भी तैनाती कर दी गई है, जो घर घर जाकर दवाएं बांट रही हैं